नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विक्ट्री विद ऐश पार्ट 3 पर, तृतीय। और जैसे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लियर किया था, ये वीडियो ना ही प्रमोशन के लिए है और ना ही किसी डीमोटिवेशन के लिए है। ठीक है, इस वीडियो का सिर्फ एक ही गोल है, आपको सोचने पर मजबूर करना। मैं किसी को यहाँ पर कन्विंस करने तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को कन्विंस करने नहीं आया हूँ। इस वीडियो का सिर्फ एक ही गोल है, आपको मोटिवेट करना। आपको कन्विंस नहीं करना, सिर्फ मोटिवेट करना। मैं बस क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, उसका जवाब आपको खुद देना है कमेंट्स में। ठीक है, और आपको अपनी राय भी देनी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको आपने लाइक करना है। ठीक है, क्योंकि सवाल पूछना एक सोचने वाले इंसान की पहचान होती है। अगर आप ये वीडियो सिर्फ डिफेंड करने के लिए माइंडसेट से देख रहे हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, और अगर आप जेन्युइनली चाहते हो, सच में चाहते हो कि आपको ये वीडियो से आपका भला हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो का पहला पार्ट, कम्युनिटी माइंडसेट का साइकोलॉजी। कम्युनिटी माइंडसेट का जो साइकोलॉजी होता है वो क्या होता है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे, जो कि इस वीडियो का पहला भाग है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कम्युनिटी माइंडसेट बनता कैसे है। कम्युनिटी कोई एक दिन की बात नहीं होती। कम्युनिटी को बनाना कोई एक दिन का काम नहीं होता। बहुत साल लग जाते हैं कम्युनिटी बनने में, बहुत मेहनत लगती है कम्युनिटी बनने में। कम्युनिटी किससे बनती है हम बात करेंगे। इमोशन से बनती है, शेयर्ड बिलीव से बनती है, जो हम विश्वास दिलाते हैं अपनी जनता में और अपनी ऑडियंस में विश्वास दिलाते हैं, कम्युनिटी उससे डेवलप होती है। कॉमन एनिमी, जो कॉमन आपके दुश्मन होते हैं, या जो उम्मीद होती है। और जब लोग एक ही बात को बार बार सुनते हैं तो धीरे धीरे उस पर वो विश्वास करना चालू कर देते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, रेपिटिशन क्रिएट्स बिलीफ। जब आप एक चीज़ को बार 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 करते हो तो आपको उस चीज़ के ऊपर विश्वास होना लगता है। जैसे सपोज करो, आप किसी मंदिर में जाते हो। ठीक है, आप शंकर भगवान को पूजते हो, आप शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हो। ठीक है, जो आपका शिवलिंग होता है उसके ऊपर आप जल चढ़ाते हो और वहाँ पे मन्नत या कामना करते हो, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, भगवान मुझे आप में बहुत निष्ठा है, मुझे आप में बहुत ज़्यादा विश्वास है, मेरा ये काम कर दो। अब डेली जल चढ़ाते हो, डेली उस पर जल चढ़ाते हो, डेली जाते हो, डेली नहा धो के जाते हो, एक विश्वास से जाते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विश्वास करना, रेपिटेशन में विश्वास करना। जो रेपिटेशन आपकी डेली आपकी जाना है उसको रेपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्लस उसके ऊपर विश्वास करना। ठीक है, भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर विश्वास करना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिपीट हो रहा है वो गलत है। ठीक है, जो आप रिपीट में जा रहे हो मंदिर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली सही है। ठीक है, ऑटोमेटिकली भी नहीं वो हो सकता, आपको जाना ही पड़ेगा, आपको पहले नहाना ही पड़ेगा, आपको तैयार होना ही पड़ेगा, आपको वहाँ तक अपनी यात्रा करनी ही पड़ेगी। चाहे आप बस से जाओ, चाहे आप कार से जाओ, चाहे आप रिक्शा से जाओ, चाहे आप ऑटो से जाओ, चाहे आप पैदल जाओ, जाना ही पड़ेगा। कम्युनिटी का प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब इंडिविजुअली थिंकिंग बंद हो जाती है। कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम होता है, कम्युनिटी में जब दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, वो तब आनी शुरू होती हैं जब आपकी थिंकिंग लेवल बिल्कुल ही बंद हो जाती है। आप सोचना विचारना बिल्कुल ही बंद कर देते हो, तब कम्युनिटी लेवल का डीमोटिवेशन होता है।
अगला टॉपिक है ब्लाइंड फॉलोइंग कैसे स्टार्ट होती है। जो ब्लाइंड फॉलोइंग है वो कैसे स्टार्ट हो, अंधाधुंध किसी के ऊपर विश्वास करना, वो कैसे स्टार्ट होता है, आइए समझते हैं इस चीज़ को। ब्लाइंड फॉलोइंग का मतलब ये नहीं होता कि लोग अंधे होते हैं, ठीक है। ब्लाइंड फॉलोइंग, किसी को फॉलो करना ब्लाइंडली, ये नहीं है कि आप खुद अंधे हो, ऐसा नहीं होता। ब्लाइंड फॉलोइंग का मतलब होता है बिना पूछे मानना। आपने किसी से सलाह नहीं की, आपने किसी से पूछा ही नहीं, और आपने एक बंदे को मानना शुरू कर दिया, मानना शुरू कर दिया आपने, बार 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 बार, बिना समझे उसको सपोर्ट करना। आपने कुछ समझा ही नहीं उसके बारे, उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया आपने, उसको बोलते हैं ब्लाइंड फॉलोइंग। और बिना सोचे डिफेंड करना, आपने उसके बारे सोचा ही नहीं, और कल को किसी ने कुछ उसके बारे बोल दिया और आप उसको डिफेंड कर रहे हो, आप उसके बारे उसको सपोर्ट कर रहे हो, हालांकि आपको उसके बारे कुछ प्रॉपर नॉलेज तो है नहीं, लेकिन आपने उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसको ब्लाइंड फॉलोइंग बोलते हैं। जब कोई लीडर या इन्फ्लुएंस लोगों को कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी देता है ना, जब कोई लीडर किसी को विश्वास और उस विश्वास के ऊपर उसको क्लैरिटी देता है, उसमें साफ जो क्लैरिटी होती है ना, बिल्कुल सफाई, क्लैरिटी मीन्स सफाई देता है, प्लस होप देता है, प्लस उम्मीद देता है उसके ऊपर, लोग नेचुरली उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं, लोग नेचुरली उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चंस पूछना डिसलॉयल्टी समझा जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चनिंग उठती है ना उसी चीज़ के ऊपर, प्रॉब्लम तब आती है। उसमें डिसलॉयल्टी जब झलकती है ना, जब उससे क्वेश्चन पूछते हैं और वो हाँ 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 ऐसे करके जवाब देता है, तो उसमें जब डिसलॉयल्टी झलकती है ना, तब प्रॉब्लम आती है। सोचिए, अगर कोई सवाल पूछ रहा है आपसे, तो वो क्या दुश्मन हो गया? वो दुश्मन कैसे हो गया? अगर कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे, आपने किसी के साथ कोई कंपनी डिस्कस की है, विक्ट्री विद ऐश को ले लेते हैं, विक्ट्री विद ऐश किसके डिस्कस किया आपने, तो उल्टा वो क्वेश्चंस पूछेगा ही ना आपसे कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मुझे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो वो आपका दुश्मन नहीं हुआ। क्या सच इतना कमज़ोर होता है कि एक सवाल से टूट जाए? अगर किसी ने आपसे उसके बारे में, विक्ट्री विद ऐश के बारे में पूछ लिया और एक सच्ची बात पूछ ली, तो आप टूट जाओगे उससे? नहीं टूटोगे ना, ठीक है। अगले पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चंस क्यों डर पैदा करते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं, लोगों के सवाल जो हैं विक्ट्री विद ऐश के लिए, वो डर क्यों पैदा कर रहे हैं? क्वेश्चंस पावरफुल होते हैं, इसका जवाब ये है। क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, वो पावरफुल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कंट्रोल को चैलेंज करते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं, आपके सवाल होते हैं, वो जो चैलेंजेस आते हैं ना आगे, उसके लिए एक चैलेंज, जो कंट्रोल को चैलेंज करते हैं, वो कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। आप जो बेड पे बैठे रहते हो, फिर बोलते हो मेरा ये भी काम हो जाए, मेरा वो भी काम हो जाए, तो कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं क्वेश्चंस। जब तक क्वेश्चंस नहीं आपके अंदर आएंगे, तब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी। और नेरेटिव हो शेक, नेरेटिव को शेक कर देते हैं। जो बंदा बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताता है, उसको वो शेक कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में इनिशियल स्टेज पर क्वेश्चंस का वेलकम करना बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है हर स्टेज के ऊपर। लेकिन जब सिस्टम स्टेबल हो जाता है, जब आपका विक्ट्री विद ऐश सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाता है, और जैसे इनिशियल स्टेज उसकी थी, जैसे शुरू शुरू में वो आया था, सिर्फ एक झलक नज़र आई थी कि विक्ट्री विद ऐश के एक पेज नज़र आया था, उसके ऊपर अभी हमें लॉगिन्स नहीं मिले थे, कुछ नहीं मिला था, ठीक है, उसको बोलते हैं। लेकिन जब सिस्टम स्टेबल हो जाता है, विक्ट्री विद ऐश स्टेबल हो जाता है, क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्वेश्चंस की कोई वैल्यू नहीं रहती तब। यहाँ एक लाइन याद रखना है आपने, स्ट्रॉन्ग आइडियाज से क्वेश्चंस से स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ होते हैं वो क्वेश्चन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आपको एक आइडिया है, एक आपने कंपनी बनाई विक्ट्री विद ऐश, ठीक है, वो आइडिया जो है आपके क्वेश्चन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जो वीक आइडियाज़ होते हैं वो क्वेश्चन से डरते हैं, ठीक है।
आपके जो कमज़ोर आइडियाज़ होंगे ना, वो क्वेश्चन करने से डरेंगे। ये फ़र्क होता है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहे हो और ये क्यों हो रहा है और आपको लेबल मिल जाता है, तो शायद प्रॉब्लम आप नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम होती है, प्रॉब्लम सिस्टम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, पार्ट 4 पे। लीडरशिप और इन्फ्लुएंस का फ़र्क, जो लीडरशिप होती है और जो इन्फ्लुएंस होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लीडरशिप और इन्फ्लुएंस सेम नहीं होते। सबसे पहली बात आप याद रखिए। अब लीडर कौन होता है, सॉरी, लोगों को सोचना सिखाता है। जो असली लीडर होता है वो लोगों को सोच विचार कर स्टेप लेना सिखाता है, उसको बोलते हैं लीडर। डिपेंडेंसी काम करता है, जो आपकी डिपेंडेंसी होती है उसको कम करता है। ठीक है, तो आपको इंडिपेंडेंट बनना सिखाता है लीडर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल के हाथ में देता है, और जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हो ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आम इंसान के हाथ में थमा देता है। जैसे सपोज करो मैं लीडर हूँ या कोई और लीडर है, तो वो लीडर या मैं आपके हाथ में, आप इंडिविजुअल हो गए, आपके हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना सिखाता है। अब बात करेंगे इन्फ्लुएंसर कौन होता है। इमोशंस ट्रिगर करता है। जो इन्फ्लुएंसर होता है ना, हमेशा इमोशंस को ट्रिगर करता है, एनर्जी क्रिएट करता है और मूवमेंट स्टार्ट करता है। एक जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, वो एक इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। ठीक है, जैसे डांडी मार्च स्टार्ट किया था उन्होंने, तो उनके पीछे 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 लोग आते गए आते गए आते गए। तो इसको क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी को इन्फ्लुएंसर थे वो। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो। ठीक है, दोनों अपनी जगह सही होते हैं। जो दोनों होते हैं, इन्फ्लुएंसर भी और लीडर भी, वो अपनी जगह सही होते हैं। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन तब होता है जब इन्फ्लुएंसर को लीडर समझ लिया जाता है। इन्फ्लुएंसर को जब लीडर मान लिया जाता है, तब दिक्कतें वहाँ आती हैं। ठीक है, सच्चा लीडर कभी नहीं बोलेगा सिर्फ मेरी बात सही है। सच्चा जो लीडर होता है कभी भी ये नहीं बोलता है कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। ऐसा सच्चा लीडर्स नहीं करते। सच्चे लीडर्स हमेशा गाइड करते हैं और बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो, ऐसे कभी नहीं करते वो। ठीक है, सच्चा लीडर बोलेगा सुन लो, समझ लो, फिर डिसाइड करो। अगले पार्ट में चलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग बोलते हैं हम मिसगाइड हो गए, हम इमोशनल हो गए, लेकिन एक सवाल खुद से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसीज़न किसने लिया था, फैसला किसने किया था। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपनी गलती मान सकना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना। जो आपने डिसीजन लिया है उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मैंने किया था, ये मेरा डिसीजन था। जब तक हम हर चीज़ का ब्लेम सिस्टम पर या लीडर पर या कम्युनिटी पर डालते रहेंगे, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो बोले शायद हम इमोशनली रिएक्ट कर गए। ठीक है, पार्ट 6 में चलेंगे, फॉलोअर्स वर्सेस थिंकर। फॉलोअर होना गलत नहीं है, थिंकर होना भी मेडल देने वाला नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब फॉलोअर खुद को थिंकर समझने लग पड़ता है और थिंकर को ट्रेटर समझा जाता है। थिंकर का काम होता है ऑब्जर्व करना, क्वेश्चंस पूछना और न्यूट्रल रहना। ठीक है, थिंकर लाउड नहीं होता कभी भी, वो काम होता है, धैर्य होता है उसमें। और इसीलिए थिंकर अक्सर क्राउड में अनकंफर्टेबल लगता है। जो थिंकर होता है ना, वो क्राउड में आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फाइनल रियलिटी चेक। इस वीडियो का कोई कंक्लूजन नहीं है,
क्योंकि लाइफ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। विक्ट्री विद ऐश हो या कोई और मोमेंट हो, हर चीज़ को इमोशन प्लस लॉजिक दोनों से देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ इमोशन से देख रहे हो तो ब्लाइंड हो जाओगे। अगर आप सिर्फ लॉजिक से देखेंगे तो ह्यूमन कॉन्सेप्ट ही टूट जाएगा, ह्यूमैनिटी रहेगी नहीं बीच में। बैलेंस ही मेच्योरिटी है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो मैं मान के चलता हूँ कि आप फॉलोअर नहीं हो। मैं आपसे एग्री करना नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सोचो, समझो, जानो कि विक्ट्री विद ऐश क्या है। कमेंट्स में अपना पर्सपेक्टिव लिखिए, कमेंट्स में आप अपनी राय लिखिए। रिस्पेक्टफुल डिसीजन ही इस चैनल की पहचान है। अगर आपको ऐसे काम, ऑनेस्ट, लॉजिकल टॉक्स पसंद हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए कि अगले टॉपिक में क्या बनाऊँ। सो थैंक यू एवरीवन। मैं आपका वायरल एंजल 83 आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, विक्ट्री विद ऐश से जुड़े रहिए। ये बहुत अच्छी कंपनी है और हमारे ऐश सर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बिहाइंड द कर्टन्स कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरियाँ वो लाते रहेंगे और मैं आपको इसी प्रकार से अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच दर्शकों मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लीजिए। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच जनता। थैंक यू, आपका सपोर्ट बना रहेगा और इसी तरह से मैं ग्रो करता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।